सत्संग योग में भी गुरु महाराज हम लोगों को समझाने के लिए बड़े ही उपनिषद से इन्होंने बड़े उच्च कोटि की उपदेश दे दिए हैं। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेनि चंद्र सूर्योलयं गता। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवति। सुषुम्नायां यदा योगी लियते क्षीरनीरवत्। विद्यते चो तदा ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी पानी और नमक के समान मिल जाता है और सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है। उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में विरा करे परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा चो मणिकर्णिकां मध्यनाड़ी विचारसि क्लां नाहरन्ति षोडशीं। गंगा सागर में स्नान करे, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, उसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। हम लोग माताएं बहन बहुत दिन से सत्संग में आते हैं और हम लोग ही संतवानियों को श्रवण करते हैं। अभी हमारे गुरुदेव ने सत्संग योग में दिया कि गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका व सोने की मूर्ति को जो प्रणाम करता है उसके हम लोग जो ध्यानाभ्यास करते हैं, हम लोगों को जो ध्यान करने के लिए बतलाया है गुरु महाराज कि सुषुम्ना नाड़ी के विषय में हम लोग सिर्फ चिंतन करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी के विषय में हम चिंतन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो गंगा सागर जो स्नान करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मूर्ति पूजन करते हैं, वह गंगा सागर में स्नान का फल और मूर्ति पूजन का जो फल है यह सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। गुरुदेव हम लोगों को समझा करके सत्संग योग में बड़ी अच्छे ढंग से समझने के लिए उन्होंने लिखा, गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि चो सुषुम्ना ध्यान योगस्य क्लां नाहरन्ति षोडशीं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः सो मुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है
वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। इसी सुषुम्ना रूपी गंगा जी में हम लोगों को गुरु महाराज कहते हैं स्नान करने के लिए। हम लोग स्नान करने के लिए कहाँ घूमते फिरते हैं। सुषुम्नैव परम तीर्थम सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परम ध्यानम सुषुम्नैव परा गतिः। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, और सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही पराऊची गति है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्याले सश्री क्लामना हरन्ति षोडशीम्। अनेकों यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्र भागे व्योमाम्बुजे तथा नादरूपा पराशक्ति ललाट स्थित मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाट पराम सके बिंदु मध्य चो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नादानुसंधाना सक्षिणा वासना भवेत् निरंजने विलियते मरुन मनसी पद्मजे। नादानुसंधान सुरास्तब्ध योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लव दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरंती भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग आज जो है रैदास जी की वाणी पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। इस पावन शुभ घड़ी शुभ दिन आज हम लोगों के पास वर्षों के बाद ऐसा दिन हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत रैदास जी की वाणी। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिटै न भीव, गुरु बिनु संशय ना मिटै। जय 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 गुरुदेव, गुरु बिनु संशय ना मिटै। जय 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 गुरुदेव। राम मैं ऊजा कहाँ चढ़ाऊं, राम
विधि भोग लगाऊं, फल और फूल अनुपन पाऊं। कही विधि भोग लगाऊं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। खनहर दूध जो बछड़ू जुठारी, पोप भ्रमल जल मीन बिगाड़ी। थनहर दूध जो बछड़ू जुठारी, पोप भ्रमर जल मीन बिगाड़ी। माल्यागिरी में बसयो भुजंगा, माल्यागिरी में वसयो भुजंगा। विषय अमृत दोनों एक संगा, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। जा घर ही धूप, घर ही हो सहज सरोप। घर ही पूजा, घर ही धूप, घर ही हो सहज स्वरूप। पूजा अर्चना जानो तेरी, पूजा अर्चना जानो तेरी। कहि रविदास कवन गति मोरी, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। हमारे संत सदगुरु परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी ने संत रैदास जी की वाणी सत्संग योग में बड़े ही अच्छे दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा, हैं जिनकी कृपा से शरण सर्व काजा। बने में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। अब कैसे छूटा नाम रट लागी, अब कैसे छूटा नाम रट लागी। अब कैसे छूटा नाम रट लागी, अब कैसे छूटा नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग वास समानी, जाकी अंग अंग वास समानी। जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। जैसे चितबत चंद चकोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी अब कैसे छूटे ना मेरे टिलागी, अब कैसे छूटे ना मेरे टिलागी, अब कैसे छूटे ना मेरे टिलागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे ना मेरे टिलागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास जी महाराज कहते हैं कि हमसे ऐसी भक्ति हो कि कभी आपसे मैं कभी दूर नहीं रहूं। अगर आप माला है तो मैं उसमें धागा बन करके रहूं। अगर आपको चंदन लगाया जाता है तो चंदन में पानी मिलाया जाता है, वह पानी बनकर के मैं रहूं। आपका जो है आपके सदा मैं शरणागत रहूं, कभी आपसे मैं दूर नहीं हटूं। ऐसी भक्ति हमको दीजिए हे प्रभु जी, ऐसी भक्ति हमको दीजिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे 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 दासा। अब कैसे छूटे ना मेरे टिलागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इन्हीं की शिष्या हुई है भक्तिमती मीराबाई। बड़ी उच्च जाति की थी संत रैदास की शिष्या मीराबाई। और अगर मीराबाई इनकी शिष्या नहीं होती तो संत रैदास जी ऐसे गुरुदेव का नाम रोशन कैसे होता संसार में। इसलिए हम लोग गुरुदेव का भजन सुने आज गुरु दिवस के दिन, तो उनकी जो शिष्या है, उनकी जो भक्तिनी है, परम भक्ति मीराबाई, उनका भी हम लोग भजन सुन ले। एक भजन बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो हम ही लोगों का साथी सहेली सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा, तो इनका भजन गाते गाते जिस तरह से ये संत रैदास की शिष्या परम भक्ति मीराबाई है, हम लोग भी एक दिन उच्च कोटि का भक्तिनी गुरुदेव का बनेंगे।
ऐसा हम लोगों का जो है उद्देश्य रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मीराबाई का भजन। इनको गुरु के प्रति कैसा प्रेम था मिलने से। मीराबाई कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जानई को। अगर मीरा भक्तिमती मीराबाई, भक्तिमती सहजोबाई, हमारे परम भक्ति ये माँ सबरी माई नहीं होती आज माताओं को सम्मान नहीं मिलता। आज जो है हम लोगों को भक्ति करने का और भजन गाने का, संतवाणी पढ़ने का, पाठ करने का, स्तुति करने का, आरती करने का हम लोगों को आज माताओं को सौभाग्य नहीं मिलता। उसी के नाम पर हम लोगों को भी सम्मान मिल रहा है, माताओं को भी। जो हम लोगों को